वेलकम बैक टू द चैनल वन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जिसने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो, तभी जाके आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आएगा। तो ये कहानी शुरू होती है तब जब मेरा जेब था खाली, लेकिन फिर भी सपना था हिप हॉप इलाइट पास खरीदने का। एंड उसी सपने को पूरा करने के लिए एक ऐसा जुगाड़ मैंने किया जिसके ताने आज तक मैं घर पे सुन रहा हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा फनी और साथ में इमोशनल भी है, बस रोना मत। वीडियो को एंड तक देखना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज भाई लोग आज कर देना। तो ये कहानी शुरू होती है तब जब फ्री फायर में हिप हॉप इलाइट पास लॉन्च हुआ था। और सच बोलूं तो हिप हॉप इलाइट पास शुरू से ही बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है, लेकिन बात बस इतनी थी, किसी के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। और जिस किसी के पास पैसे थे भी, वो भी गेम में टॉप अप करने को बेवकूफी समझता था। मतलब पसंद तो सबको था, लेकिन खरीदना कोई नहीं चाहता था। और अगर हम बात करें सुकुरा इलाइट पास की, तो वो इतना ज्यादा डिमांड में नहीं था, क्योंकि तब पता भी नहीं था लोगों को इलाइट पास क्या होता है। एंड बहुत सारे बंदे तो ऐसे थे जिनको लगता था इलाइट पास के आइटम्स परमानेंट नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें हिप हॉप इलाइट पास की, तो तब तक गेम भी फेमस हुआ था और बहुत सारे बंदों को ये सारी चीजें समझ भी आ चुकी थी। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरे को पहले दिन से ही हिप हॉप इलाइट पास बहुत ही ज्यादा पसंद था। एंड मैं किसी भी हाल में इस इलाइट पास को मिस नहीं करना चाहता था। लेकिन दिक्कत की बात बस ये थी, मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि मंथ के शुरू में ही मेरी सारी पॉकेट मनी खत्म हो चुकी थी। और वो सब हुआ मेरे एक पनौती दोस्त की वजह से। आपने पार्ट 1 में तो देख ही लिया होगा। एंड सच बोलूं तो पैसों के मामले में हालत बहुत ही टाइट थी। मतलब जो बंदा कॉलेज कैंटीन में लंच करता था, वो अभी घर से ही टिफिन ला रहा था। और बचे कुछ 100-200 रुपए थे, वो भी 1-2 दिन में खत्म हो गए। एंड जब फिर कुछ भी नहीं था जेब में, मेरे को ऐसा लगा शायद मैं अब इलाइट पास नहीं खरीद पाऊंगा। एंड 1-2 दिन में मैंने उस इलाइट पास के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। मैं अब चुपचाप गेम खेल रहा था और अचानक मैंने लॉबी में देखा एक एनिमी को हिप हॉप बंडल लगाकर। और इससे आप समझ सकते हो मैं गेम में कितना ज्यादा सीरियस था। शुरू से ही एक बंडल को देख के मैं इतना ज्यादा जिद्दी हो गया कि मैंने ऐसा डिसाइड किया कि इस बंडल को आज या तो कल किसी भी हालत में निकालना है। बट पैसे तो थे नहीं और जुगाड़ी आखिरी ऑप्शन था। और घर वालों से तो पैसे नहीं मांग सकते थे, क्योंकि वो पूछते पॉकेट मनी का क्या किया, और मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। और अब एक ही ऑप्शन बचा था, वो था सिर्फ उधार। और उधार भी पता है किससे लिया? इससे। साला एक इंसान गेम के लिए क्या क्या कर सकता है उस दिन पता चला। तो प्लान एकदम सिंपल था, ट्विजर से 400 रुपए निकालेंगे और नेक्स्ट मंथ वापस डाल देंगे। लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। 4 घंटे मेहनत करके भी कुछ भी नहीं निकाल पाया। वैसे मैं मेहनत क्या बोल रहा हूँ, अपने गुल्लक से भी पैसे निकालना चोरी ही होता है। और एकदम साइंटिस्ट की तरह मैं उसमें पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, और पता है क्या हुआ? ऊपर से गुल्लक ही टूट गया। और गुल्लक टूटते ही मेरे को ये चीज तो पता चल गया, अब मेरे को घर वालों की डांट से कोई भी नहीं बचा सकता है। एंड मैंने इतनी कोशिश की उसको जोड़ने की, लेकिन साला नहीं जुड़ा। एंड अब मैं चुपचाप कोने में बैठ गया और मैंने गुल्लक वहीं पे रख दिया जहाँ पे वो था। मैं इतना डर गया था कि मैंने कोई भी पैसे उससे नहीं निकाले। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ काम किया था, तो डर तो लगता ही ना। एंड एक पूरा दिन सोच के मैंने डिसाइड किया मैं घर वालों को सीधे सच ही बोल देता हूँ। एंड मैंने वैसा ही किया। मैंने घर वालों को सीधे सच बोला कि मेरे को पैसे चाहिए थे और मेरे से गलती से ये टूट गया। अभी तो मैं आप सबके सामने नॉर्मली बोल रहा हूँ, लेकिन तब मैंने इतनी हिम्मत जुड़ा के वो चीज घर वालों को बोली थी ना। एंड पूरा दिन इतनी डांट पीटी ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बच्चा तो था नहीं, मेरे को मारते तो पूरा डांट से ही सुलटा दिया मेरे को। एंड इससे पहले मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की थी और घर वालों को ये चीज पता था, इसलिए शाम तक उनका मूड नॉर्मल भी हो गया। तो शाम को मुझसे पूछा गया आखिर क्या मजबूरी तुमको पड़ गई थी जो तुमने ये सब किया। एंड अगर मैं उस दिन सच बोलता कि मैंने गेम की वजह से ऐसा किया, तो आज मैं गेम नहीं खेल रहा होता। मेरा गेम और फोन उसी दिन बंद हो जाता। मैंने ऐसा बोला कि मेरे को कुछ खाने की चीजें लानी थी और मेरी पॉकेट मनी खत्म हो चुकी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो लोग ये चीज शांति से समझ गए। एंड मेरे को 500 रुपए भी मिले। शायद उनको लगा कि इससे पहले दूसरी मटकी फोड़े, इसको चुपचाप पैसे ही दे देते। आपको लगा होगा सिर्फ यही थी गड़बड़, लेकिन असली गड़बड़ तो पैसे पकड़ने के बाद हुई। मेरे को आज भी याद है, मैंने रिडीम कोड बनाकर गूगल अकाउंट में पैसे ऐड किए। एंड मैं सीधा गेम में गया और टॉप अप किया। पता नहीं किस पनौती की शक्ल देखी थी, पूरा महीना ही खराब हो गया था। मैंने गेम में मेन अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट में टॉप अप कर दिया था। एंड टॉप अप जो ही हुआ और मेरे को एहसास हुआ कि ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, मेरे को इतना बुरा लगा जितना मेरे को मटकी टूटने पे भी नहीं लगा था। एंड मेरी हालत तो कुछ ऐसी हो गई थी कि जुगाड़ किया, मटकी टूटी, फिर भी मेन अकाउंट में टॉप अप नहीं हुआ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड मैंने फिर बहुत सोच के एक चीज डिसाइड किया कि मैं दूसरे अकाउंट में ही हिप हॉप ले लेता। और फिर पूरा महीना मैंने दोनों अकाउंट्स पे खेला, और तब बैजेस कलेक्ट करने में भी बहुत टाइम लगता था। एंड उसके बाद मैंने अपना हिप हॉप अकाउंट अपने भाई को दिया, क्योंकि तब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दोनों अकाउंट्स पे खेलता। एंड उसके बाद सीजन 3 का भी इलाइट पास मैंने दोनों
अकाउंट्स पे खरीदा। एंड मेरे को आज भी याद है रैंक सीजन 4 चल रहा था और मैं घर पे बैठ के चुपचाप संडे के दिन गेम खेल रहा था एंड मेरे मेन अकाउंट पे अचानक किसी ने लॉग इन किया एंड उसी टाइम पे फेसबुक का पासवर्ड, ईमेल, रिकवरी ईमेल सब कुछ चेंज हो गया। और तब मेरे अकाउंट का आईडी पासवर्ड सिर्फ एक ही दोस्त के पास था और वो भरोसे वाला दोस्त। मैंने उसको कॉल किया लेकिन उसने वहां से कहा उसने अकाउंट 1 महीने से भी ज्यादा टाइम से लॉग इन नहीं किया। एंड ये सुनने के बाद मैं एकदम शॉक में चला गया। मतलब मेरा मेन आईडी, इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल आईडी हैक हो चुका था। एंड मैं ये समझता हूँ कि वो टाइम मेरे गेमिंग करियर में सबसे वर्स्ट टाइम था। एंड इवन आज भी जब मेरे को वो चीज याद आती है मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। एंड उसके बाद कुछ दिन बाद एक्सेस टोकन एक्सपायर हुआ और मेरा गेम से अकाउंट लॉग आउट हो गया। अब मैं वो अकाउंट तक लॉग इन नहीं कर सकता था। एंड मैंने इतना ज्यादा कोशिश किया रिकवर करने का लेकिन वो अकाउंट रिकवर नहीं हुआ। वो ऐसे बंदे ने हैक किया था जिसको पूरी नॉलेज थी। एंड फिर बहुत टाइम तक मैंने गेम नहीं खेला और फिर फाइनली मैं हिप हॉप अकाउंट पे शिफ्ट हो गया। एंड उन्हीं दिनों हम यूट्यूब पे भी आ गए एंड इसीलिए पुराने वीडियो सारे हिप हॉप अकाउंट से ही रिकॉर्ड किए गए। लेकिन मैं अपने मेन अकाउंट को कभी भूला नहीं और मैं हमेशा ये चीज सोचता था क्या कभी वो दिन होगा जब मैं फिर से वो अकाउंट खेल पाऊंगा। लेकिन मैं उस अकाउंट को रिकवर करने की हार कभी नहीं माना। मैं फेसबुक टीम को 1 साल तक मैसेज भेजता रहा, मैं फ्री फायर वालों को 1 साल तक मेल करता रहा, बस यही होप लेके कि एक दिन वो अकाउंट रिकवर होगा। लेकिन फेसबुक और फ्री फायर दोनों ने कोई हेल्प नहीं की और अब 1 साल हो गया था और मुझे अब लगता नहीं था कि आईडी रिकवर हो पाएगा। और एक दिन मैं नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था और बात करते करते मेरे फर्स्ट आईडी की बात उठी। एंड उन्हीं फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ऐसा था जिसके पापा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में थे। उसने मेरे को बोला भाई ये कोई मसला ही नहीं है। मेरे को लगा ऐसे ही मजाक कर रहा है और उसने मेरे को बोला अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे, आधार कार्ड वगैरह और उस फेसबुक अकाउंट का पहला ईमेल, पहला नंबर और पहला नाम। और मैंने उसको वो सारी चीजें दे दी जो उसने मांगी एंड उसने मेरा अकाउंट 1 हफ्ते में रिकवर करा दिया। एंड इसीलिए मैं ये चीज बोलता हूँ इस गेम में ऐसे दोस्त मिले जो हमेशा के लिए दोस्त बन गए और ऐसे दोस्त भी मिले जिनको दोस्त बोलने में गिन आती। एंड पूरे 1 साल बाद मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर रहा था, आंसुओं से पूरा फोन ही गीला हो गया। वो सारे दिन, वो सारी मेमोरीज मेरे आंखों के सामने आ गए और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मेरे को ये चीज भी पता चली उसी पुराने भरोसे वाले फ्रेंड ने मेरा अकाउंट हैक किया था। एंड तब से लेके अभी तक मैंने अपने अकाउंट का पासवर्ड किसी को भी नहीं दिया। एंड उसके बाद वो हिप हॉप आईडी मैंने भाई को वापस दिया। एंड अभी के टाइम में भाई का कोई फ्रेंड उसको यूज करता है। एंड आप में से बहुत सारे बंदे मेरे से छोटे हो गए और कुछ बंदे मेरे से बड़े भी हो गए। तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, कभी भी अपना अकाउंट किसी भी फ्रेंड को नहीं देना, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड हो। अपना आईडी पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत किया करो। फिर जब अकाउंट हैक होता है ना, आप किसी भी फ्रेंड को ब्लेम नहीं कर पाते हो। एंड कभी भी गेम में टॉप अप करने के लिए गलत कदम मत उठाओ। और मैं भी टॉप अप करने के लिए गुल्लक से पैसे लेने वाला था और मैं जानता हूँ कि वो गुल्लक मेरा ही था, लेकिन जो गलत बात होती है वो हमेशा गलत ही रहती है। एंड रिसेंटली हमारे गेम में एक नया मोड आया जिसका नाम है पेट मीनिया। आप में से जिनने भी फॉल गाइज खेला होगा उनको पता होगा ये कौन सा गेम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेट मोड है, इसको चेकआउट करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। पिछले वीडियो पे हमने 1 लाख लाइक का टारगेट रखा था, उस पे 1.5 लाख से भी ज्यादा हो गए। एंड इस वीडियो पे भी हम 1 लाख लाइक का टारगेट रखेंगे। अगर कंप्लीट हो गया तो फ्यूचर में और भी ज्यादा मजेदार स्टोरी टाइम वीडियोस आएंगे। एंड यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।